जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज की एक नई इंफॉर्मेटिव सीरीज़ के साथ मैं आपकी खिदमत आप में हाज़िर हूँ। और आज हम बात करेंगे फाइलर और नॉन फाइलर के बारे में कि फाइलर और नॉन फाइलर जो है उसको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। चूँकि एफबीआर ने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि उसका जो क्राइटेरिया है उसको जो एक टैक्स नेट के अंदर कुछ लोगों को लाने के लिए, बल्कि पूरा जो एक पढ़ा लिखा तबका है जो इन चीज़ों को जानता है, जो नहीं भी जानता, उनको एक सिस्टम के अंदर लाने के लिए फाइलर और नॉन फाइलर का जो एक कह लें कि सिस्टम कह लें या एक निज़ाम कह लें या एक तरीकाकार कह लें, वो मुतारफ़ करवाया गया है। जो टैक्स फाइलर है उसको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो उसको फ़ायदा ये हो सकता है कि जब वो बैंक से रकम निकलवाए, जब बैंक से वो रकम निकलवाए थ्रू पे ऑर्डर या थ्रू उसको कह सकते हैं कि चेक, कोई भी जब रकम निकलवाएगा, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से, एफबीआर की तरफ से जो कंपनीज एक्ट होते हैं या दूसरी चीज़ें जो जिस शेड्यूल में डिफाइन किया गया होता है कि जो नॉन फाइलर फॉर एग्जांपल उसको 0.6% जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसको विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं, जो कि बैंक्स जो है ना वो डिडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपया निकलवाएंगे तो जो नॉन फाइलर होगा उसका 600 रुपीज़ बैंक जो है वो काट लेगा। और काट के आपके जो एफबीआर के अंदर आपका अकाउंट है, आपका CNIC के अगेंस्ट आपके जो एफबीआर का पोर्टल है वहाँ पे जमा करवा देगा। वो जो पाकिस्तान का एक ख़जाना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसको उसका बैंक की जिम्मेदारी है कि वो आपका 600 रुपया वहाँ पे जमा करवा देगा। तो जो फाइलर होगा उसका 300 रुपया कटेगा, ठीक है। और वो बैंक में जो है वो बैंक उसको डिडक्ट करेगा और आपके बिहाफ के ऊपर उसका चालान बना के तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जमा करवा देगा। फॉर एग्जांपल आप कमीशन एजेंट हैं, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक के अंदर, और आप एक ट्रेडर हैं, आप एक क्या कहते हैं कि ब्रोकर हैं। तो ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि जिसको भी वो कमीशन दे, और जो ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो ट्रेडर्स जो है वो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से उनके जो स्टॉक का जो एक प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहाँ पे वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं और अपना कमीशन कमाते हैं। तो जो ब्रोकर है उसकी जिम्मेदारी है, वो एजेंट है विद होल्डिंग, वो ब्रोकर का क्या करेगा, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेगा, ठीक है। ट्रेडर का विद होल्डिंग टैक्स कटने के बाद जो विद होल्डिंग एजेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो एफबीआर को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, ट्रेडर का जो कमीशन के ऊपर जो टैक्स कटा है वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो एफबीआर को जमा करवाए। और ट्रेडर जो अगर तो वो फाइलर है तो उसका हाफ कटेगा। फॉर एग्जाम्पल 12% है तो 6% कटेगा, 24% है तो 12% ट्रेडर का, कमीशन कमाने वाले का टैक्स कटेगा। तो आधा इसका टैक्स कटेगा। ये बता रहा हूँ मैं आपको फाइलर के फ़ायदे, ठीक है। सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है, फिर वो जो कंपनी एजेंट होता है, विद होल्डिंग एजेंट होता है, वो एफबीआर को जमा करवा देता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ अगर ली जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अगर कोई फाइलर लेता है, उसका जो टैक्स है, फॉर एग्जाम्पल 4% है, अगर गेन टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, जो भी उसका रेट होगा, ठीक है, वो उसका हाफ उसको पे करना पड़ेगा। मतलब कि उसको जो है ना तकरीबन 50% जो है ना, 50% जो है उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद जो कोई गाड़ी लेता है, गाड़ी के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो फाइलर के लिए जो है 15% है, जो नॉन फाइलर है उसके 30% है। तो वो रेट्स होते हैं जो भी डिफाइन होते हैं बुक्स के अंदर, किताब के अंदर, शेड्यूल्स के अंदर, एक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ना टैक्स जो है ना वो पे करना पड़ता है। जो फाइलर है उसको फ़ायदा ही होता है, उसको हाफ पे करना पड़ता है, ठीक है। गाड़ी के ऊपर मैंने आपको बता दी। टोकन टैक्सेस के भी फ़ायदे होते हैं, जो एनुअल टोकन टैक्सेस दिए जाते हैं गाड़ियों के ऊपर, जो 1000 सीसी से ऊपर जो गाड़ी होती है उसके ऊपर भी जो है ना टोकन टैक्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी फ़ायदा होता है। मज़े की बात ये बताऊं, चूँकि हर घर में एक वापडा का मीटर होता है, ठीक है। किसी का लेस्को का है, किसी का गेपको का है, किसी का मैपको का है, ठीक है।
तो जो फाइलर्स होंगे उनको जो विद होल्डिंग टैक्स लग के आता है बिल्स के अंदर, ठीक है, तो उसमें उसको छूट मिल जाती है, ठीक है। तो ये फ़ायदे जो है वो वाडा के ऊपर हैं, ठीक है। इसी तरह जब आपको गाड़ी वगैरह इंपोर्ट करवाते हैं, जापान से इंपोर्ट करवाते हैं, दुबई से इंपोर्ट करवाते हैं, यूएसए से, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से भी आप गाड़ी इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपको जो विद होल्डिंग टैक्स लगेगा, कस्टम टैक्स लगेगा, इसके अलावा जो भी एक्स वाई जी आपको सिंध रेवेन्यू का टैक्स लगेगा, फिर आपको जिस जिस भी आप प्रोविंस से जो है वो गाड़ी मंगवाएंगे, जैसे मोस्टली तो कराची वाली साइड से, सिंध वाली साइड से, चूँकि वहाँ पे समंदर है, वहाँ पे सारे ये पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो है ना वो गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको जो टैक्स की जो शरह है, जो टैक्स लगेगा, वो भी हाफ लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आप किसी बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सेविंग्स करते हैं, ठीक है, बैंक्स में आपको क्या होता है, उसमें आपको मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो आपका मंथली भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, साल का, 5 साल का, 10 साल का, ठीक है। तो उसके ऊपर जो बैंक्स आपको मुनाफा देगा, जो बैंक्स उस पर जो फाइलर्स होंगे उसका 15% विद होल्डिंग करेगा, ठीक है। जो नॉन फाइलर होगा उसको 30% विद होल्ड करके तो एफबीआर को बैंक्स की जिम्मेदारी है को जमा करवाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा फिर सेविंग्स होती हैं, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, प्राइस बॉन्ड भी आजकल जो है ना वो लोग खरीदते हैं। तो इसके ऊपर भी जो आपके इनामात निकलते हैं, ठीक है, इस इनामात के ऊपर भी जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपका ये 10 लाख का निकला है, 20 लाख का, 1 करोड़ का, कोई भी जो है आपका प्राइस बॉन्ड निकला है, तो उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम द जो भी आपको ये स्टेट बैंक देगा, वो आपका विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो विद होल्डिंग एजेंट होने के नाते आपका विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एफबीआर को जमा करवाए, ठीक है। तो ये थे जनाब आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। मैंने आज आपको बताया कि जो फाइलर हैं और जो नॉन फाइलर हैं उसका जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं, उसके जो नुकसानात हैं वो क्या हैं। अगर तो आपने फाइलर बनना है, ठीक है, तो इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई अगर आपको चाहिए तो बराए मेहरबानी जो है वो आप ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं जो है अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप कमेंट्स में बताइएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं दोबारा आप लोगों से बातचीत करूंगा, गपशप करूंगा। अगर आपको ये मौजू अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में इसको बताइएगा। जब तक अल्लाह हाफिज़।